आपके लिए फुल मून के मैसेज लेके आया हूँ गणेश जी की तरफ से। मैं देखूंगा इस टाइम पे आने वाला जो फुल मून है उसमें गणेश जी आपको क्या कह रहे हैं, यानी कि आने वाले फेज में आपको कॉन्स्ट्रक्टिवली कहाँ पे जाना है, किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई पर्टिकुलर जेंडर और रिलीजन नहीं होता है। एंड मैं कलेक्टिव रीडिंग इसीलिए करता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ मैं मानता हूँ कि मेरे एनर्जी के साथ जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो कनेक्टेड ही है, तो उसके अंदर अलग अलग स्पेसिफिकेशंस या फिर जोडियक साइन डालना, आई डोंट थिंक कि वो लाइक वो चीज़ मेरे से रेजोनेट करते, तो मैं कलेक्टिवली ये रीडिंग को लेके आ रहा हूँ। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम गांग गणपते नमो। लेट्स सी आने वाले फुल मून में गणेश जी आपको क्या कह रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स के बारे में गणेश जी आपको बोल रहे हैं। अगर आप अभी इस रीडिंग को देखते हो तो ये आपके लिए गणेश जी की तरफ से साइन है। ओम गांग गणपते नमो। द फर्स्ट कार्ड इज डिवाइन सपोर्ट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइनली सपोर्टेड हो। ऐसा है कि बुरे नज़र से गणेश जी आपको बचा रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से गणेश जी आपको बचा रहे हैं। ना डिवाइनली सपोर्टेड का मतलब क्या है कि आप जो भी काम करोगे वो डिवाइन के रूल के अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करते करते कुछ गलत काम कर पाओगे। नो, आप कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या आप सही पथ पे है या फिर क्या आपका इरादा सही है, क्या आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस आप आई थिंक गणेश जी को कर रहे थे। डिवाइनली सपोर्टेड का और भी एक पार्ट है, वो है कि आप एक चूजन वन हो सकते हो, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या फिर लाइफ में आप एक ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे सच में आप किसी को सपोर्ट मतलब किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए गणेश जी कह रहे हैं आपको कि आपको किसी और को ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, क्योंकि गणेश जी आपको दिशा दिखा रहे हैं। जितना अनकंडीशनल रहेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आप अपने काम करके कुछ कमा रहे हो या फिर अगर आप खुद की फैमिली के लिए काम कर रहे हो एंड काम करने के बाद आप कुछ सेविंग कर पा रहे हो, सो ऑलवेज थिंक वन पर्टिकुलर मैटर कि जिस तरीके से डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप भी आपके जो रिश्तेदार है या फिर जो लोग आपके हिसाब से नीडी है उनको आप सपोर्ट करें। जो डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है, मनीटरी सपोर्ट आप कह सकते हो, इमोशनल सपोर्ट कह सकते हो, प्लीज़ आपको गणेश जी कह रहे हैं कि वही सपोर्ट आप दूसरों के साथ बांटिए एंड एट द सेम टाइम दूसरों के साथ आप उस सपोर्ट सिस्टम बनिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनोगे, बट इट जस्ट लाइक कि इट्स एन एडिशनल कन्फर्मेशन कि जो सपोर्ट आपको डिवाइन से मिल रहा है आपको भी किसी दूसरों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना है। उस टाइम पे प्लीज़ आप सेल्फिश मत बनिए। ऑल्सो डिवाइन सपोर्ट मतलब कुछ काम ऐसा है जो काम को आप इस टाइम पे जज नहीं कर पा रहे हो, जो आपके पर्सपेक्टिव से भी बाहर है, या फिर आपको अभी टफ दिख रहा है, या फिर आपको पता नहीं है कि क्या आप कर पाएंगे और वो इम्पॉर्टेंट टास्क शायद नेक्स्ट मंथ में है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप डिवाइनली सपोर्टेड हो, तो जहाँ पे भी आप जाओगे हमेशा आपको एक दिशा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ गलती नहीं कर पाओगे चाहोगे भी तो भी गलती नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिवाइन आपको ऑलवेज करेक्ट करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको मिल रहा है। सेकेंड मैसेज इज परसेवरेंस। इसका मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करिए। ऐसा हो सकता है आपको कि प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, शायद आपका मन आपको कह रहा है कि नहीं, शायद प्लान बी पे शिफ्ट करते हैं या फिर कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं, अब तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, अब तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। नो, जो पैशन को आप सिलेक्ट किए हो, जो क्रिएटिविटी को आप सिलेक्ट किए हो, जो भी आपके हाथ में है उसको कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपको देखना नहीं है कि कितना आपको मिल रहा है या फिर कितना ज़्यादा प्रॉफिट, कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है। नो, इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि पहले चीज़ों को सीखिए। इस टाइम पे लाइफ आपको कह रहे हैं या फिर ये फुल मून आपको कह रहे हैं कि जीवन के बारे में और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, और ज़्यादा खुद के बारे में सीखिए, किसी दूसरे के बारे में सीखिए, या फिर रिलेशनशिप में
इस टाइम पे कोई ऐसे मैसिव स्टेप मत लीजिए, बहुत कुछ सीखना है, कंटिन्यू कीजिए, जो भी पथ पे आप हो उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई भी मतलब गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेस्ट है, अगर आप वेट करोगे, अगर आप अपने सही रिजल्ट्स के लिए वेट करोगे और आप अपना काम करते रहोगे, आप अनकंडीशनली ट्रस्ट करके काम को करते रहोगे, तो एक एट द एंड ऑफ योर जर्नी या फिर एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड या फिर एट द एंड ऑफ दिस फुल मून, मतलब इस फुल मून से नेक्स्ट फुल मून में आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे सोच रहे हो नहीं कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, या फिर कि आपको स्टैंड अप मतलब खुद के लिए स्टैंड लेनी है, या फिर क्या आप कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, या फिर क्या आपको प्रेजेंट चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, येस दीज आर द क्वेश्चंस। आपको चेंज नहीं करना है, आपको छोड़ना, कुछ भी काम को छोड़ना नहीं है, आपको कोई आधा अधूरा काम को ऐसे इन द मिडल छोड़ के जाना नहीं है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो या फिर किए हो उसको कंटिन्यू करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टक हो, कुछ सिचुएशंस पे आप स्टक हो, आप आगे भी नहीं जा पा रहे हो, पीछे भी नहीं आ पा रहे हो। गणेश जी कह रहे हैं कि जैसे तैसे करके आप अपने पैशन को फॉलो करो। हाँ प्रॉब्लम है, बट यही आपका सीख है। लाइक आपको एवरी मोमेंट पे सीख मिलेगा, एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, और वही एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जितना हो सके लाइफ से सीखिए, जितना हो सके अपने सोल जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, और गणेश जी कह रहे हैं कि इसका एक गुड रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लेफ्ट आउट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ द जर्नी। नो, परसेवरेंस मतलब क्या है कि आपके अंदर ताकत है, बट आपको और मेहनत और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। लाइक यही एंड पॉइंट नहीं, अभी भी बहुत दूर जाना है, जस्ट अ स्टार्ट, जस्ट अ स्क्रैच। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नए बिजनेस स्टार्ट किए हो और आपको लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ अचीव कर लिए हो। नो, कुछ भी अचीव नहीं किया, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि अभी से संतुष्ट मत हो जाओ, और करना है। या फिर मैं ये भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए गणेश जी आपको पुश करे कि हाँ और एक बार ट्राई करके देखो, और एक बार ट्राई करो, बार बार करते रहो, और एक ना एक टाइम पे आपको मिलेगा। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है गणेश जी आपको और परफेक्ट होने के लिए कह रहे हैं, और ऑर्गेनाइज होने के लिए कह रहे हैं, और भी ज़्यादा फोकस डालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपको मैच्योरली डिसीजंस लेना है। ओके, आपको इनफैक्चुएटेड वे में जाना नहीं है, या फिर आपको इमोशनल वे में जाना नहीं है। काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लेके आना है अपने अंदर। और अगर आप कोई काम को कंटिन्यू करेंगे या फिर काम को सीखते रहेंगे, सो बहुत ही जल्दी विद इन 1 मंथ आप एक स्किलफुल पर्सन में बदल जाओगे। लाइक आप सीखना स्टार्ट किए हो, बट इट्स लाइक अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, आपको अभी कुछ चीज़ को स्टॉप करना नहीं, आपको अभी बदलना नहीं है अपने रास्ता। लेट्स सी और क्या मैसेजेस गणेश जी आपको इस फुल मून में कह रहे हैं, इस पूर्णिमा में कह रहे हैं, और क्या मैसेजेस। वाओ, द लास्ट कार्ड यू हैव, ओह माय गॉड, स्टेट फर्स्टनेस। नाउ यहाँ पे साफ बात है कि कुछ चीज़ आपको पता है कि कुछ चीज़ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ पे लेथर्जी है, कुछ चीज़ को आप और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं गणेश जी आपको कह रहे हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिसयूज मत करो। जहाँ पे आपको लग रहा है लीकेजेस हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये गलती है, ये बैड हैबिट है, प्लीज़ उसको आपको कंटिन्यू, मतलब उस चीज़ को आपको कंटिन्यू नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि क्या आपको करना चाहिए, बट फिर भी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशंस, बिकॉज ऑफ लेजीनेस। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आप सही पथ पे हो, बट कुछ लोग आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अटेंशंस मांग रहे हैं, कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि हाँ आप कुछ गलत करें, या फिर आपको प्रोवोक कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप गिव अप करें, कुछ लोग चाहते हैं कि आप कुछ गलत डिसीजंस लें। प्लीज़ आपको जीतना होगा उन लोगों के लिए जो लोग आपको हराना चाहते हैं। नाउ स्टेटफास्टनेस का और भी एक पार्ट है, वो है बैलेंस। काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़िए मत, एक हेल्दी बैलेंस लेके आइए। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस अगर आप लेके आएंगे तो आपका लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जो अभी भी अनइवन है आपके लाइफ में। जैसे कि एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, जब आपका इमोशनल लाइफ अच्छा हो रहा है तब फाइनेंस
गड़बड़ कर रहा है, जब फाइनेंस अच्छा हो रहा है तब इमोशनल लाइफ गड़बड़ कर रहा है, तो डेफिनेटली हार्ट चक्रा या फिर रूट चक्रा में कुछ तो चक्रा इम्बैलेंस है, उसको ठीक कीजिए। कैसे ठीक कर सकते हो? अगर आप मेडिटेट करोगे या फिर अपने दिल से गणेश जी के साथ कनेक्ट कर पाओगे, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, जो भी, तो क्या होगा, गणेश जी अपने ब्लेसिंग से आपके ये चक्रा को हील करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियसली अगर आपको अपने चक्रा को हील करना है तो प्लीज़ आप नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम मत कीजिए, प्लीज़ आप नेगेटिव लोगों को अलाउ मत कीजिए। पहले आप अपने काम, अपने पैशन को प्रायोरिटी दे, पहले आप सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे, ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रिप है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। आपको पता है कि कहाँ पे आपको खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हो या फिर कोई कुछ चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हो, गणेश जी कह रहे हैं कि 2 बार ज़रा सोचिए, क्योंकि शायद इस टाइम पे आपको सेविंग्स के ऊपर फोकस करनी चाहिए, ना कि उसको आपके कुछ चीज़ों को करना सही नहीं होगा इस टाइम पे। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने सेविंग्स के ऊपर फोकस कीजिए। एंड जहाँ पे आपका माइंड डाइवर्टेड हो जाते हैं और जो जगह पे आपको लगता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, प्लीज़ वो सारे जगह को अवॉइड कीजिए, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि टू मच ओटीटी, या फिर जैसे कि टू मच एंटरटेनमेंट, या फिर गॉसिप, जो भी आप कह लो। काइंड ऑफ कुछ चीज़ अगर कुछ दिनों के लिए या फिर इस अपकमिंग मंथ के लिए अगर आप थोड़ा सा ऑफ करते हो अपनी लाइफ से, तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल थिंग्स वुड बी गुड, एंड ओवरऑल आप एक बेटर एंड बेहतर फेज में जा रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे अंदर से, आप ऐसा वीक और वनरेबल नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे। हाँ, अब आपको जो जो समस्या है या फिर जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, और या फिर आपको बहुत कोशिश करना पड़ रहा है, वो चीज़ स्मूथली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नए स्किल को आप डेवलप कर पाओगे। यही आज के लिए यही गाइडेंस मुझे फील हो रहा है। कल मिलते हैं, एंड आई होप आपको ये गाइडेंस समझ में आया है। अगर ये पसंद आप किए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा। थैंक यू गणेश जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हैशटैग देखिए महाकाली टेरो टर्निंग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नए वीडियोज़ के साथ। हैप्पी होली इन एडवांस, एंड आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेलिब्रेशंस को मनाइए। मैं तो रहूँगा ही आपके साथ। कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।